संघर्ष कर रही है। मनु महाराज वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी चाहना है कि हमारे घर पुत्र हो। तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और यज्ञ में यही कामना है कि हमारे घर पुत्र हो। राजा मनु चाहते हैं पुत्र हो, और श्रद्धा देवी चाहती है पुत्री हो। पुत्रेष्टि यज्ञ जहां होता है वहां पुत्र ही होता है। श्रद्धा देवी ने ब्राह्मणों से कहा तुम मंत्र उल्टे पलट दो मंत्रों को, मुझे पुत्री चाहिए। अगर मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ तो तुम्हारे खजाने भर दूंगी, अगर पुत्र हुआ तो दक्षिणा आधी कर दूंगी। अब ब्राह्मण ने मंत्र उल्टा दिए, अलग मंत्र पढ़ दिए। तो श्रद्धा देवी की तमन्ना पूरी हुई, उनके घर पुत्री का जन्म हुआ। अब रानी हर्षित हो रही है, प्रसन्न हो रही है, और राजा दुखी हो रहा है कि मुझे तो पुत्र चाहिए था। अब गुरुदेव के पास जाता है, महाराज हमने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इसमें तो पुत्र ही होता है, पुत्री कैसे हुई? गुरु वशिष्ठ जो कभी हुआ कि नहीं, होता तो पुत्र है। तो ब्राह्मणों को बुलाया, जिन्हें बिठाया था मंत्र पढ़ने, अनुष्ठान पे बिठाया था। अब ब्राह्मणों से पूछा गया कि ये कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि हमें रानी ने कहा था कि हमारे घर पुत्री होनी चाहिए, हमने मंत्र पलट दिए। अब इसमें हमारा क्या दोष? या तो पहले एक मत हो जाते। अब गुरु वशिष्ठ जी भी कहते अब तो हो गई पुत्री, अब तो जन्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मनु महाराज कहते नहीं महाराज आप कुछ भी कर सकते हो। देखो कितना विश्वास है अपने गुरु के ऊपर। गुरुदेव कहते नहीं अब हो गई पुत्री, अब क्या हो सकता है? अब जन्म हो गया बच्चे का, अब कुछ नहीं हो सकता। कहते नहीं महाराज आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत प्रार्थना करी तो गुरु वशिष्ठ ने उस बालिका को बालक बना दिया। उसके बाद उनके घर 10 पुत्रों ने फिर जन्म लिया। उससे चला सूर्यवंश आगे बढ़ा। श्रियाति नाम के पुत्र हुए, उनकी बेटी हुई सुकन्या। उसने च्यवन मुनि की धोखे से आंखें फोड़ दी। च्यवन मुनि तपस्या पर बैठे हैं। पहले संत महापुरुष तपस्या करते थे तो दीमक लग जाती थी शरीर पर, पता नहीं लगता इतनी दीमक लग गई पता नहीं लगा उस बिटिया को कि आगे कोई बैठा है। उसने कुछ खेल रही होगी तो खेल खेल में च्यवन मुनि की उसने आंखें फोड़ दी और उसी च्यवन मुनि के साथ सुकन्या का विवाह हुआ। इसी श्रियाता के वंश में महाराज रेवत हुए। उनके 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र थे कुकदमी, उनकी बेटी थी रेवती जिसके साथ बलराम जी का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते परीक्षित, मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा थे नभागा, और नभागा के बेटा हुए परम भक्त अम्बरीश जी महाराज, परम वैष्णव, सप्तदीप वसुंधरा, इतने बड़े सम्राट थे अम्बरीश जी महाराज। और प्रभु की सेवा, अष्टयाम सेवा प्रभु की करते थे। अष्टयाम 8 पहर वो प्रभु की सेवा करते थे। जैसे श्री वृंदावन में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। अष्टयाम
जो सेवा में होते हैं सारा दिन उनका सेवा में ही निकल जाता है। ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज अष्टयाम सेवा करते प्रभु की। उन्होंने अपने राज्य में जो मंदिर बनाया हुआ था वहां किसी नौकर को नहीं लगाते, खुद झाड़ू लगाते, खुद पोछा लगाते, खुद भोजन बनाते, ठाकुर जी को सुलाते उठाते, उनसे लाड लडाते बहुत। तो दिन के तो सारे पहर उनके ठाकुर जी की सेवा में निकल जाते थे। यहाँ तक कि वो ठाकुर जी के लिए चक्की भी खुद पीसते, आटा खुद पीसते। देखो कितने बड़े सम्राट होकर ठाकुर जी के लिए आटा भी खुद पीसते थे। एक दिन वो आटा पीस रहे थे, चक्की चला रहे थे, गर्मी का दिन था। चक्की चलाते चलाते उनके पसीना आ रहा है, गर्मी है। देखो कितने बड़े सम्राट चक्की चला रहे हैं। हम लोगों के पास तो थोड़ा सा वैभव आ जाए ना, हम सोचते हैं हम क्यों करें, नौकर ही करेगा। हमारे शरीर भी वैसे ही बन जाते हैं। फिर अब पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है तो क्या देखा, एकदम से बड़ी सुगंधित हवा आई उनको, सुगंध आई, हवा आई, बड़ी प्यारी हवा आई। तो एकदम से उन्होंने अपने मुख को मोड़ा तो क्या देखा कि ठाकुर जी अपने पीतांबर से अम्बरीश जी को हवा कर रहे हैं। देखो तो अम्बरीश जी चरणों में लोटपोट हो गए, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो आप, हम आपके दासों के दास किंकर हैं, आप हमें हवा कर रहे हो। प्रभु कहते तो इतना बड़ा सम्राट होकर हमारे लिए चक्की चला सकता है, क्या हम तुझे हवा नहीं कर सकते। प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश की सेवा में लगा दिया। इतना बड़ा सम्राट है, कई राजाओं की आंखें होती हैं, क्या पता कोई कब घटना घट जाए, ये तो हरदम सेवा में रहता है। यहाँ तक कि जब वो भोजन बनाते थे ना ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी पास आके बैठ जाते हैं। तो अम्बरीश जी कहते जाओ मंदिर में जाके बैठो, मेरे को सेवा में विघ्न पड़ते, सारा ध्यान आपकी तरफ चला जाता है और आप साथ में आके बैठ जाते हो। देखो इतना सेवा में लगन उनकी कि स्वयं ठाकुर जी आ जाते, जिनके लिए कर रहे हैं उनको कहते मंदिर में जाके बैठ जाओ आराम से, पहले मुझे आपके भोजन में देर हो जाएगी, अगर आप पास में बैठोगे तो मैं आपको ही देखता रहूंगा, भोजन क्या बनेगा मेरे से। इतनी सेवा भाव प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया, क्योंकि जब हम अपना सर्वस्व उनके अर्पण कर देते हैं, सब उन्हें अर्पण कर देते हैं, अष्टयाम सेवा करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है हमारा योग क्षेम करना। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें, मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। वो एक दिन उन्होंने व्रत किया, एकादशी का व्रत करते थे। अब व्रत हुआ, दूसरे दिन द्वादशी के दिन प्रायन करना होता है। तो प्रायन का भी एक समय होता है कि इस समय तक प्रायन हो जाएगा। अब द्वादशी का दिन है, जैसे ही अम्बरीश जी प्रायन करने लगे जल लेके, तो उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश जी ने उन्हें आमंत्रण किया कि प्रभु हमारे घर भोजन करो। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, हम नदी में थोड़ा मुंह हाथ धोया, स्नान कराए, बंधन कराए तो आते। और दुर्वासा ऋषि चले गए, उन्हें बहुत समय लग गया। इधर से प्रायन का समय बीत रहा था।
अब दुर्वासा ऋषि आए नहीं और संत को आमंत्रण अगर हमने दे दिया है तो ये माना जाता है कि जब तक हम उन्हें भोजन नहीं करवाएंगे तब तक हम भोजन नहीं कर सकते। ये संतों का सबका नियम है। अगर हमने आमंत्रण दिया है संतों को तो संतों को भोजन करवा के ही हमें भोजन करना चाहिए। तो तिथि निकल रही थी तो ब्राह्मणों से पंडितों से पूछा कि अब तिथि निकल रही है तो क्या करें, अगर हमने तिथि के अनुसार प्रायण नहीं किया तो व्रत खंडित हो जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप प्रभु का चरनामत ले लीजिए, भोजन ना कीजिए, प्रभु का चरनामत लेके प्रायण कर लीजिए तो आपका आमंत्रण भी रह जाएगा, आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब जैसे अमरीश जी ने जल लेके प्रायण किया उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए। हम देख रहे सबका ध्यान आज इधर उधर जा रहा है। जब तक आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो हमारा ध्यान कैसे जाए? जो पीछे आया तो पीछे आके बैठ जाएगा, दूर से नमस्कार करे और बैठ जाना चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इन्होंने व्रत खोल लिया है, भोजन प्रसाद पा लिया है, तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर की जटा को उखाड़ा और नीचे मार के एक कृत्या राक्षसी पैदा की। और जैसे ही वो अमरीश जी को मारने के लिए दौड़ी, अब भक्त को कौन मार सकता है जिसके साथ स्वयं चारों तरफ भगवान घूम रहे हैं। वह उसी समय सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। अब कृत्या को तो भस्म कर दिया, अब दुर्वासा के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का सुदर्शन चक्र। दूर से इशारा कर दिया, भागो, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, भागो। ये हमारे प्रभु का सुदर्शन चक्र है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी उनको कुछ कहने भी नहीं दिया, दूर से ब्रह्मा जी ने भगा दिया। अब भगवान शिव के पास पहुंचे दुर्वासा ऋषि। बहुत समय बीतता गया, दौड़ते गए। अब शिव जी ने देखा, उन्होंने कहा, हाथ जोड़े दुर्वासा ऋषि ने, मेरी रक्षा करो, त्वेम शरणम। भोलेनाथ ने कहा, जिनका सुदर्शन चक्र है भी उनके पास जाओ, हम नहीं कुछ कर सकते, ये भगवान का सुदर्शन चक्र है, उनकी इच्छा से चलता है। हम दुर्वासा जी कहते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। कहते हमने रास्ता दिखा दिया आपको, आप जाओ, जिनका सुदर्शन चक्र है उनके पास जाइए आप। अब दुर्वासा ऋषि भागते भागते कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास। अब भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका अमोघ अस्त्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब भगवान बोले, मैं तो खुद पराधीन हूँ, मैं तो खुद पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। प्रभु कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसका अपराध करके आए हो उसी के पास चले जाओ, क्योंकि भगवान अपने भक्त के वश में हैं। तो क्या कहते हैं?
भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। वो शाम के प्रेम में पागल हुई, वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उसको, प्यार करन वो लागी उसको, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखिए। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रभु कहते मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी भक्तों के वश में हूं। जिसका अपराध करके आए हो ना, उसी के पास जाओ। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी के पास भेजा, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र तो मैंने उनकी सेवा के लिए लगा रखा है, अब वो ही इसे शांत कर सकते हैं। अब दुर्वासा ऋषि भागते भागते अम्बरीश जी महाराज के पास आए, चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया कि प्रभु ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? ये दास
तो आपका अपराधी है। दुर्वासा बोले बाकी बातें तो बाद में करना, पहले तो इसको शांत करो, ये कब से मेरे पीछे पड़ा है। 1 वर्ष हो गया भागते भागते अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन महाराज से प्रार्थना की। बहुत समय लगता है, कई सौगंध करनी पड़ती हैं, तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत होता है। जब शांत हुआ तो दुर्वासा जी ने कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। भक्त के महत्व को जान लिया दुर्वासा ऋषि ने। अम्बरीश जी बोले महाराज चलो अब तो प्रसाद पालो। दुर्वासा ऋषि बोले क्या आपने प्रसाद नहीं पाया? कहते आपको आमंत्रण दे चुके हैं तो कैसे प्रसाद पा सकते हैं? हम संत का आमंत्रण कर सकते हैं। तो 1 साल हो गया, दूसरी एकादशी अगले साल वाली एकादशी आ गई। तो देखो अम्बरीश जैसा भक्त, उसने 1 साल कुछ नहीं खाया, पूरा 1 साल वो एकादशी रखी उसने। ऐसे हैं भक्त प्रभु के। प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल के युवनाशव हुए। युवनाशव ने गलती से यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया। जब अभिमंत्रित जल पिया तो उनके हृदय से, उनके गर्भ से एक पुरुष का जन्म हुआ, मंददाता का। क्योंकि उन्होंने यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया तो उनके गर्भ से एक पुरुष ही पैदा हुआ। मंददाता के सत्यव्रत के राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र। राजा सगर ने राजसूय यज्ञ किया। जब राजसूय यज्ञ करते हैं तो एक घोड़ा भेजते हैं भ्रमण करने के लिए, उसे छोड़ा जाता है। जब वो घोड़ा भ्रमण करने के लिए छोड़ा गया, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसे कोई पकड़ेगा नहीं, यज्ञ का घोड़ा माना गया। तो वो घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिल भगवान के आश्रम पे लाकर बांध दिया। पहले घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा भ्रमण करता है, फिर पीछे सेवक जाते हैं, पुत्र जाते हैं, उस घोड़े को पकड़कर लाते हैं, फिर यज्ञ पूर्ण होता है। अब इंद्र ने घोड़े को तो चुराकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। अब सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते कपिल भगवान के आश्रम पे आते तो क्या देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल भगवान तो अपनी ध्यान में बैठे, वो अपनी साधना में बैठे हैं। अब उन्हें लगा कि इन्होंने घोड़ा चुराया है और चुराकर ध्यान में बैठ गए हैं, पखंड कर रहे हैं। अब शब्द बोलने लगे कपिल भगवान को राजा सगर के 60,000 पुत्र। और जब अब शब्द बोलने लगे तो कपिल भगवान की आंखें खुली और आंखें खुलते ही 60 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, वहीं पर भस्म हो गए। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब उनका उद्धार कैसे हो? तो कपिल भगवान ने कहा कि मां गंगा के स्पर्श पाने से ही इनका उद्धार होगा। अब राजा सगर के पुत्र असमंजन, असमंजन के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, क्रम तरह सबने तपस्या करी और भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा मैया प्रभु के भोले शंकर के जटाओं से प्रकट हुई। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चली जा रही। तो रास्ते में एक जोहू नामक ऋषि है, वो अपने आश्रम पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो गंगा मैया ने उनको भी बहा कर लिया।
अब जैसे गंगा मैया ने जुहू नामक ऋषि को बहाया, तो जुहू नामक ऋषि ने सारी गंगा का पान कर लिया। अब भगीरथ ने प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके जुहू नामक ऋषि ने अपने कान से गंगा मैया का प्रकट किया, तो उसको जाह्नवी कहा गया। जुहू पुत्री जाह्नवी के नाम से गंगा मैया को नाम दिया गया। गंगा मैया ने आकर जहाँ 60,000 पुत्र कपिल भगवान के आश्रम पर भस्म हुए पड़े थे, वहाँ गंगा मैया आई और सगर के पुत्रों का उद्धार किया। सुखदेव कहते, परीक्षित, इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण के सौदस के अस्मत के नारी कवच के खटवान के दलीप और दलीप से रघु, वहां से चला रघु वंश, रघु से अज और अज के बेटा दशरथ। अब यहां से शुरू होती श्री रामचरितमानस। हम स्पर्श करते हुए पूरी रामचरितमानस को सुनेंगे बड़े ध्यान से, कोई प्रसंग नहीं छोड़ेंगे, पर स्पर्श करेंगे। अगर हम रामचरितमानस को स्पर्श करते चलेंगे तो हमें पूरे रामचरितमानस के पाठ का भी फल मिलेगा। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रभु के 24 अवतार हुए हैं, सभी अवतार प्रभु के वंदनीय हैं, पर मानव अवतार प्रभु के श्री राम और श्री कृष्ण हैं। जब प्रभु ने मानव रूप में आके लीला की, वो ये 2 ही अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वही प्रभु राम है और वही प्रभु कृष्ण है। और राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, गंभीर, और हमारे श्याम जी के नेत्र बड़े चंचल, चपलेश जिसे कहा जाता है, बड़े चंचल, लूट लेते हैं। जिसे देखते हैं ना, बस वो कहीं का नहीं रहता। एक बार नैन से नैन मिले नहीं, वृंदावन जाके देखो, सारी बात ही नैनों की है। नैनों से आप कहीं भी खड़े हो जाओ, वहां जाके बिहारी जी के मंदिर में, जहां खड़े होंगे वहीं देखने लग जाते हैं, कहीं भी। और ऐसे नैन अगर हृदय से आप गए हो ना भाव के साथ, तो आपको महसूस होगा कि वो खींच रही है, वो नैन हमारी तरफ खींच रही है हमें। इतना जादू ही उनकी नैनों का ही है। और नैनों से अपने भक्त को अपना बना लेती है। हम अब भागवत से पहले वृंदावन गए, तो इतनी कृपा करी। पहले हम बिहारी जी को मत्था टेका, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, मन में ही था प्रभु बस आप चलो, आपने करना है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता। फिर हम राधा वल्लभ गए, बहुत रश था राधा वल्लभ जी, बहुत रश था। अब हमें तो प्रणाम करना है, हमने कहा चलो दूर से ही दर्शन करते हैं, नजदीक तो धक्का मुक्की बहुत है। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। हम पीछे खड़े थे, बहुत पीछे खड़े थे, तो एक पंडित जी, उन्होंने पीला कुर्ता डाला हुआ था, मेरे को कोई नहीं जानते ना, मैंने कभी देखा हो, और दूर से बार बार इशारा करते इधर आओ इधर आओ। उनके पत्नी किसी और को बुला रहे होंगे, हमें तो जानते नहीं, कोई परिचय नहीं हमारा उनके साथ। और दूर से इशारा कर रहे कि इधर आओ। पहले तो हम देखते, फिर उन्हें किसी पुलिस वाले को संदेश भेजा, इनसे कहो कि इधर आओ। हम थोड़ा आगे आगे करें, और आगे आओ। वो बिल्कुल राधा वल्लभ जी के बिल्कुल चरणों के पास जाकर मुझे बिठा दिया उन्होंने। बोलो राधा वल्लभ सरकार, जय
बिल्कुल पास बैठा दिया। हम कभी सोच भी नहीं पाते थे, इतनी नजदीक, बिल्कुल ऐसे पास। और उन्होंने मेरे को 1.5 घंटा वहां बिठा कर रखा, 1.5 घंटा। कभी पर्दा बंद हो रहा, उनका भोग भी लगना था, आरती भी होनी थी, बिठा कर रखा उन्होंने चरनामत दिया, मुझे प्रसाद दिया। हमने कुछ नहीं उनको कहा कि भागवत के बारे में या कुछ ऐसा, बस हृदय में भाव था कि हमें आशीर्वाद दो, हमारे साथ चलो। तो अपने बच्चों के भाव को जानते कितना नजदीक ले गए वो, अपनी इतनी नजदीक, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि जैसे उनका स्पर्श मिल रहा है हमें। इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। तो उनके नैन ऐसे हैं कि वो खींच लेते। परीक्षित राजा कहते, मुझे आप राम कथा सुनाइए। महाराज दशरथ बड़े ही परम प्रतापी, तेजस्वी, तपस्वी, अयोध्या में राज करते। उनकी 3 पत्नियां हैं पर संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में से अग्निदेव यज्ञ कुंड से खीर का कटोरा लेकर आए और गुरु जी के हाथ में दिया। गुरु जी ने दशरथ महाराज को दिया, दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को दिया। और तीनों पत्नियों में प्रसाद वितरण हुआ और तीनों पत्नियां प्रभु की कृपा से गर्भवती भई। समय बीता, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि दशरथ महाराज बहुत बूढ़े हो गए थे। तो उन्हें इतनी प्रसन्नता, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया। समय नजदीक आया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आ गई। अब आज मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे मेरे श्री राम जी का प्रकटे हुआ। बोलो श्री राम भगवान। सशंक चक्र सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसिरुहेषणम सहारि वक्षास्थल कौस्तुभक्षिं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी अभी अपने कक्ष में है, सिर्फ माँ कौशल्या है और प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। कौशल्या माँ ने उनको प्रणाम किया, दर्शन किया, गदगद होगी माँ कौशल्या। प्रभु राम कहते, माँ हम आ गए। हमने आपको वादा किया था कि हम आपका पुत्र बन के आएंगे, तो हम आ गए। बाहर भीड़ लग रही है, दरवाजा खोलो, कपाट खोलो कि सब हमारा दर्शन करें। अब माँ कौशल्या कहती है, हमने पुत्र बनने को कहा था, आप तो पिता बनकर आए हैं। भगवान कहते, वो कैसे? कहते कि हम जहां भी पुत्र बनते तो ऐसे ही बनते, आप हमें पुत्र कहो, हम आपको माँ कहेंगे, तो हो गया रिश्ता माता पिता माँ पुत्र का। तो माँ कहती, बताओ इतना बड़ा पुत्र पैदा होता है क्या? 4 हाथ वाला पुत्र पैदा होता है क्या? तो क्या करें, 2 हाथ हटाओ। प्रभु ने 2 हाथ हटा दिए। अब कपाट खोल दो। भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। माँ कहती 20 फुट का पुत्र पैदा होता है क्या? अब छोटे हो गए और छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, इतने हो जाओ जितना लाला पैदा होता है। हो गए, वस्त्र उतारो। माँ आप बहुत परेशान करते हो, कभी कहते 2 हाथ हटाओ, कभी कहते हो छोटे हो जाओ, कभी कहते हो वस्त्र उतार दो। अब वस्त्र उतार दिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजे तात यह रूपा
कीजे शिशु लीला अति प्रशीला ये सुख पर में अनु माता पुनि बोली सोमति डोली तजहि तात कीजे शिशु लीला अति प्रशीला ये सुख पर। प्रभु ने वस्त्र उतार दिए, छोटे हो गए। अब माँ ने पलना में डाल दिया। अब प्रभु कहते खोल दो मैया। सुनी बच्चन सुजाना रोदन काना होए बालक सुरभूपा ये चरित जनावई हरिपद पावई तेना परे भव कूपा। माँ कहती है अब रो तो सही, अब रुद्र करोगे तो बाहर पता लगेगा कि पुत्र हुआ है। अब प्रभु रुद्र करने लगे। अब तो देवी देवताओं की भीड़ लग गई, सब दर्शन करने के लिए आ गए। अब चंद्रमा कहता है सूर्य से चल इधर हो, मुझे दर्शन करने हैं। चंद्रवंश में पैदा हुए दोपहर के 12 बजे। अब चंद्रमा कहता है हटो। सूर्य कहता है हम क्यों हटे, हमारे वंश में आए हैं, हम जी भर के देख तो लें। अब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा झगड़ा क्यों करते हो, अब हम सूर्य वंश में आए हैं, दिन में आए हैं, अगली बार आएंगे तो रात के 12 बजे आए हैं, तुम भी खूब दर्शन करना। अब की बार हम अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ते, हमारा नाम होगा श्री रामचंद्र। चंद्र जोड़। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। दशरथ महाराज को पता लगा, सूचना मिली तीनों पत्नियों के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या के घर रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी के घर भरत लला, सुमित्रा के घर लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। राम जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से अवध वासियों ने मनाया। चारों पुत्रों की बधाई गाई जा रही है। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया री बाजे बधैया। बाजे बधैया